अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल हैं आप सबके? ठीक ठाक हैं। आज बुध है, रबीउल अव्वल की 27 सितंबर और उसज की 13 तारीख। देखती आंखों सुनते कानों आपको मेरी तरफ से अदावर्ज। अखबार की तरक्की और तरवीज और उसकी अहमियत को उजागर करते हुए टुडेज़ न्यूज़ विद राना इमरान के साथ हाजिर हूँ। आज की मोटी मोटी खबरें। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। पीटीआई एहतजाज के बावजूद इलेक्शन जायज़। अगर बैलेट पेपर पर तहरीक इंसाफ ना हो तो भी इंतखाबात कानूनी होंगे, निगरान वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई अदालती हुक्म पर अटक से अडयाला जेल मुंतकिल। साइफर केस में 10 अक्टूबर तक जुडिशल रिमांड मंजूर। नवाज शरीफ को कहाँ जाना है फैसला वज़ीर दाखिला नहीं, अवाम करेंगे, नून लीग का जय कहना है जी। मेरे बयान को सियासी रंग दिया गया, नवाज शरीफ की वापसी का फैसला खुश आइंदा, निगरान वज़ीर दाखिला। इसहाक डार एहतसाब अदालत में 10 अक्टूबर को तलब। अडयाला जेल में मुल्क के 5 सबक वज़ीर-ए-आज़म का पड़ाव। लिखा है जी यहाँ पे नवाज शरीफ, यूसुफ रज़ा गिलानी, शाहिदा खान अब्बासी और शहबाज शरीफ वो यहाँ पे अडयाला जेल में रह चुके हैं और अब खान साहब की बारी है। तो अच्छी बात है। नवाज शरीफ को वतन वापस और इमरान खान को बाहर आना चाहिए, अली मोहम्मद कह रहे हैं। शहबाज शरीफ की लंदन वापसी कानूनी अमूर पर मुशावरत के लिए थी, मलक अहमद कह रहे हैं। खुद फ़लस्तीन ओस्लो माहदे के तहत इसराइल को तस्लीम कर चुका। लाहौर पुलिस ने नवाज शरीफ की वतन वापसी पर सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया जी। मोहम्मद नवाज शरीफ का खुफिया नोट इनके बयानिए से मुंसदम है। ये इंसार अब्बासी का कॉलम है जी, उसमें उन्होंने हेडलाइन दी है। फैज़ाबाद धरना केस, आईबी की सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी की दरख्वास्त वापस लेने की सज़ा। सरबराह पाक बहरिया की तकर्री, 5 अफसरान के नाम वज़ीर-ए-आज़म को अरसाल। बिनाई के इंजेक्शन से मुतासर मरीज़ों के डाटा के लिए वेब पोर्टल कायम, 13 रुकनी कमेटी तश्कील। नवाब वापसी, पार्टी क़यादत ने मरीम नवाज़ को खुसूसी टास्क सौंप दिया। डॉलर की कीमत में मुसलसल कमी, इंटरबैंक में 290 से नीचे आ गया। ऊपर मार्केट में डॉलर मज़ीद दौर पर सस्ता हो गया। यूरो की कीमत में 5 रुपये तक की कमी। पंजाब काबीना का इजलास, इलेक्शन रूल्स में तरमीम, वोटिंग मशीन का इस्तेमाल ख़त्म। डील नवाज शरीफ की डिक्शनरी में नहीं, जेल थी सब कह रहे हैं। कनाडा में हरदीप के कत्ल में 6 मुलज़ाम मुलव्वस थे, अमेरिका मीडिया कह रहा है। आगे बढ़ते हैं जी बैक पेज पे। चीफ जस्टिस साहब फरमा रहे हैं जी, मोहब्बत की शादियां कर लेते हैं फिर अदालत के लिए मसला बन जाते हैं। ये कुछ शादी टेढ़ी सी उनके पास आई होगी मुकदमा में, जो कि मोहब्बत की होएगी, पींगे बढ़ा के शादी की होगी, मोबाइल शादी जिसे कहते हैं हम। तब उसके कोई पेचीदा मसले मसाइल होंगे तभी उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। इसराइल को तस्लीम करने से तहरीक फ़लस्तीन मुतासर होगी, सिराज अल अक्सा फरमा रहे हैं। अगर फ़लस्तीन और सऊदी अरब और उसके साथ मिडिल ईस्ट के तमाम ममालिक उसको तस्लीम कर लेते हैं तो फिर पाकिस्तान के बीच में क्या रह जाता है? मतलब हमारा जो है लिंक वो फ़लस्तीन के हवाले से है इसराइल को तस्लीम करने का। तो अगर फ़लस्तीन तस्लीम कर लेता है तो हमारी तो कोई डायरेक्ट लड़ाई बनती भी नहीं है उनसे। तो ये सोचना चाहिए सब अहले वतन के लीडरान को और हमारे इदारों को भी, सबको ये सोचना चाहिए बड़े खुले दिल के साथ। शेख रशीद और दीगर की बाजियाबी के लिए रावलपिंडी पुलिस को 1 हफ़्ते की मोहलत मिल गई। ये कभी कहते हैं शेख रशीद गिरफ़्तार हो गए हैं, कभी कहते हैं 1 हफ़्ते की मोहलत चाहिए, पता नहीं क्या ड्रामा है शेख रशीद का। बिजली चोरी मुलव्वस मज़ीद 490 करेक्शन मुनक़ता, 37 मुलज़मान गिरफ़्तार। कभी भी जजों और ना ही जर्नलों का एहतसाब और तर्ज़ियाकार कह रहे हैं। सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक पाकिस्तान में 6 अरब डॉलर की सरमाया कारी करेंगे। साब डिप्टी कमिश्नर समेत 9 अफसरों के तकर्रुर और तबादले। पाकिस्तान इंजीनियरिंग कौंसिल कौमी तरक्की में अहम किरदार अदा करी है, गवर्नर पंजाब साहब फरमा रहे हैं। कायमा कमेटी दासू ट्रांसमिशन मनसूबे पर वर्ल्ड बैंक को खत लिखने की तजवीज़ पर तस्कीम।
करप्शन केस पूना सराही के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तार जारी। जो मुल्क में नहीं ना होता उसका ये वारंट गिरफ्तार जो है ना वो जारी कर देते हैं नाकाबिले ज़मानत, और जब मुल्क में होता है उसको पकड़ते नहीं हैं। स्पोर्ट्स में एशियन गेम्स पाकिस्तान हॉकी टीम की बांग्लादेश को शिकस्त, मुसलसल दूसरी फतह। शुरू में ये खाबे मारेंगे, छोटी छोटी टीमों को हराएंगे और क्वार्टर फाइनल में या सेमीफाइनल में जाकर बुक हो जाएंगे, और उसमें भी बड़ी जो माठी सी टीम होगी हमारे से कई साल जूनियर, उसे हार के बैठ जाएंगे। फिर अखबार में खबर आएगी जी ज़हनी तनाव का शिकार हो गई हमारी टीम, डिप्रेशन में आ गई, इनका प्रेशर बड़ा था, ये हो गया वो हो गया। ये देख लीजिए कैसा ही होगा। अफगानिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए भारत पहुंच गई। कोशिश होगी भारत जाकर वर्ल्ड कप जीते शादाब खान, ये बढ़ के मारनी शुरू कर दी इन लोगों ने। पल्ले इनके है कुछ नहीं, हमारी क्रिकेट टीम के कॉन्फिडेंस ज़रा भी नहीं है इनमें। छोटी टीमों के खिलाफ ये टपते हैं और जो ही कोई बड़ी टीम आ जाती है, लेवल की टीम आ जाती है, ठुस हो जाते हैं फ़ौरन। वादिया 13 में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, कमांडर समेत 3 दहशतगर्द हिलाक। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एग्जेक्टिव कमेटी का इजलास। खित्ते में अमन के लिए रूस की खिदमत काबिल तारीफ़ है। मुर्तज़ा सोलंकी कह रहे हैं जी सबका सूबाई हुकूमतें बल्दियाती इंतखाब नहीं चाहती थी, हमने करवाए, इलेक्शन कमीशन कह रहा है। किसी फॉर्म पर आते हुए नेपरा की टांगें कांपती हैं, चेयरमैन सेनेट कमेटी। 3 दहाइयों में सऊदी अरब के पहले वफद का मकबूजा मगरबी किनारे का दौरा। इसराइली अहदेदार पहले एलानिया दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए। सियासी डायरी में साले जाफ़र कह रहे शाखा हकान का अपनी जमात की सियासत पर अदम एतमाद का इजहार। शाहद हकान को नून लीग ने प्राइम मिनिस्टर बनाया था जब नवाज शरीफ साहब गए थे 4 साल बाद पिछले दौर में, तो वो 1 साल उन्होंने काटा है। तो अब उनकी जो है ना वो तबीयत हर वक्त मचलती रहती है, कभी कुछ बयान देते हैं, कभी कुछ बयान देते हैं। उनकी सियासत जो है वो मियाँ नवाज शरीफ के बगैर कुछ नहीं है, नथिंग। मियाँ नवाज शरीफ साहब अगर इनको टिकट ना दें शाहद खान अब्बासी तो शायद ये अपने हल्के से भी ना जीत सके ये, और ये अपनी सियासी जमात बनाने के चक्करों में है। बहरहाल हर बंदे को आज़ादी हासिल है, जो मर्ज़ी करे जी, लेकिन जिसने भी मियाँ नवाज शरीफ को छोड़ा है वो बर्बाद ही हुआ है। मैंने तो ये देखा पिछले 20-25 साल में। सबको हक है किसी का साथ भी इत्तेहाद करे, खुर्शीद शाह साहब कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का मुकम्मल दस्तावेज़ात पेश न करने पर वकील को 2000 जुर्माना। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की पामाली पर शदीद तशवीश है। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट सब टोपी ड्रामा कर रहे हैं, बरतानिया वाले भी खुद ही ये मसला यहाँ पे छोड़ के गए हैं। चाहते तो हल हो सकता था, और ख़ुद ही छोड़ के गए हैं मसला है कि ये 2 कौमें हैं, ये लड़ते नहीं आपस में, और लड़ के मरें और हमारी तरफ ना देखें, और वही हो रहा है। अंग्रेज़ की प्लानिंग बड़ी मजबूत है। इसराइली अहदेदार पहले एलानिया दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए। 3 दहाइयों में सऊदी अरब के पहले वफद का मकबूजा मगरबी किनारे का दौरा। अगर फ़लस्तीन का मसला हल हो जाता है और फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत तस्लीम कर लिया जाता है उसका इलाका वापस करके, तो फिर फ़लस्तीन के साथ इसराइल के साथ कोई नहीं है प्रॉब्लम, तमाम मुस्लिम दुनिया को होनी चाहिए भी, लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इसराइल काफ़ी आगे बढ़ गया है, उसने काफ़ी तरक्की कर ली है। अब वो आंखों में आंखें डाल के बात करता है, और ये अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं मिडल ईस्ट वाले और सऊदी अरब पाकिस्तान समेत सब। तो अगर लेवल पे जाके बात करें तो फिर तो बात हो सकती है। सिर्फ ईरान है जो लेवल पे जाके बात करता है इसराइल से, ये हमारा मुल्क है पाकिस्तान। तो बाकी सब अपने मफादात देख देख के ठूस होते जा रहे हैं। आजकल भी इतना ही जी, इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।